नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 हिंदी ऐच्छिक पेपर 1 सत्र 1 के इकाई 1 में से वसंत आ गया के जो कवि है आगे, इनका परिचय इस वीडियो में हम देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आगे का परिचय। आगे जी हिंदी साहित्य जगत में श्रेष्ठतम हस्ताक्षरों में से एक है, यानी कि जो हिंदी के श्रेष्ठ कवि है उनमें से एक आगे जी है। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन ये इनका पूरा नाम है। हिंदी काव्य एवं कथा जगत को एक नया मोड़ देने का प्रयास उन्होंने किया है। हिंदी काव्य जगत में एक नया प्रवाह, नया मोड़ देने का कार्य उन्होंने अपने साहित्य, लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास में किया है। आगे जी हिंदी काव्यधारा के प्रयोगवाद एवं नई कविता आंदोलन के मुख्य कवि है। जो हिंदी का प्रयोगवाद काव्य आंदोलन एवं नई कविता आंदोलन के मुख्य कवि है आगे जी। उनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के देवरिया तहसील के कसया गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश के कसया गांव में उनका जन्म हुआ। आगे के पिताजी पुरातत्व विभाग में एक उच्च पदाधिकारी थे। पिताजी के कार्यक्षेत्र के बदलते रहने के कारण आगे की शिक्षा स्थान पर संपन्न न हो सकी, एक ही स्थान पर संपन्न न हो सके। पिताजी की जो कार्यक्षेत्र बदलते रहे, इस कारण एक ही स्थान पर उनकी शिक्षा नहीं हो सकी। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके पिताजी के देखरेख में हुई। आगे जी का बाल्यकाल लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में व्यतीत हुआ। का जो बाल्यकाल है वो लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में व्यतीत हुआ। आपकी विधिवत शिक्षा लाहौर में हुई। सन 1929 को उन्होंने BSc की डिग्री हासिल की और 1929 में ही उन्होंने MA अंग्रेजी विषय को लेकर पढ़ाई शुरू की, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी न हो सकी। MA की पढ़ाई उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण पूरी नहीं हो सकी। 1930 से 1936 तक जेल एवं नजर कैद में बीते। स्वतंत्र के बाद कुछ समय तक आगे जी ने भारत सरकार के रेडियो समाचार विभाग में काम किया। उन्होंने स्वतंत्र के बाद रेडियो के समाचार विभाग में काम किया। उन्होंने कई सालों तक सैनिक, विशाल भारत, नया प्रतीक आदि पत्रिकाओं के संपादक के रूप में जिम्मेदारी को संभाला। उनकी जो संपादन की जिम्मेदारी संभाली वो पत्रिका है विशाल भारत, नया प्रतीक आदि पत्रिका। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। यानी उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। देश विदेश की यात्रा की। दिल्ली वापस लौटने पर दिनमान साप्ताहिक, नव भारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरी मेंस जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। छाया और उत्तर काल के कवि में काव्य शिल्प संबंधी नए प्रयोग करने वाले में आगे जी प्रमुख है। छायावाद के बाद जो काव्य लिखा उनमें कवियों के काव्य शिल्प में नए नए प्रयोग करने में प्रमुख कौन है? आगे जी है। उनकी कविताओं में उन्होंने पुराने बिंबों और प्रतीकों को नया अर्थ प्रदान किया। जो पुराने बिंब थे, प्रतीक थे, उनको एक नया आयाम देने का कार्य आगे जी ने किया है। उनके काव्य में प्रेम, रहस्य, प्रकृति सौंदर्यानुभूति, आत्मचिंतन, वैयक्तिकता, बौद्धिक चिंतन और प्रयोगशीलता मिलते हैं। उन्हें आंगन के पार द्वारा इस कविता संग्रह के लिए सन 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। आंगन के पार द्वार इस कविता संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तथा कितनी नावों में कितनी बार इस काव्य संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी नावों में कितनी बार इस काव्य संग्रह के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
नीचे नीचे ही हिंदी साहित्य जगत में उनका स्थान सर्वतोपरि है। ऐसे महान हस्ती का देहांत 4 अप्रैल 1987 में हुआ। इस प्रकार आगे का संक्षिप्त में हम परिचय देख रहे हैं। अब उनकी जो प्रमुख रचनाएं है उनकी चर्चा करेंगे। कविता संग्रह है उनके भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर शनवर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष्य रौंदे हुए, अरे करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। सुनहरे शैवाल, कितने नाव में कितनी बार, इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, पहले मैं सन्नाव बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे आदि इनके काव्य संग्रह है। उपन्यास कौन कौन से देखो, शेखर एक जीवनी भाग 1-2, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, कहानी संग्रह देखो, विपद गाथा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, तेरे प्रतिरूप आदि। कहानी संग्रह कौन कौन से, विपद गाथा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, तेरे प्रतीक रूप आदि। यात्रावृत्त उन्होंने जो लिखे हैं एक उनसे देखिए, अरे या और याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। यात्रा वृत्तांत है उनके, अरे या और याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। निबंध संग्रह देखिए, सब रंग, त्रिशंकु, आत्मनेपथ, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, अलवाल, लिखी कागज कोरे बहुमती, अंतरांत प्रक्रियाएं, स्रोत और सेतु, व्यक्ति और व्यवस्था, युग संधियों पर आदि उनके निबंध संग्रह है। नाटक है उत्तर प्रियदर्शिनी, संस्मरण है स्मृति रेखा। संपादन कार्य देखिए, तार सप्तक भाग 1, 2, 3, 4, सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान आदि पत्रिकाएं, पुष्करिणी, रूपांबरा, समकालीन कविता में छंद आदि, ये इनके संपादन कार्य है। इस प्रकार हमने आज्ञे जी का संक्षिप्त परिचय और उनके जो साहित्य है उसका भी परिचय देखा। अब हम बीए भाग 1 हिंदी अच्छी प्रश्न पत्र 117 के लिए जो उनकी कविता है जो वसंत आ गया, इस कविता आपके अध्ययन के लिए, अभ्यास के लिए है। इसके बारे में संक्षिप्त में हम चर्चा करते हैं। वसंत आ गया कविता का परिचय जो है, प्रस्तुत कविता आज्ञे जी के बावरा अहेरी इस काव्य संकलन में संकलित है। बावरा अहेरी इस काव्य संकलन में ये कविता संकलित है। कौन सी कविता, वसंत आ गया। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृतिगत सौंदर्य को बिखरे कर सामने रखा है। इस कविता के माध्यम से प्रकृति सौंदर्य को हमारे सामने बिखर कर रखा है। वसंत ऋतु के आगमन पश्चात के सुनहरे माहौल को बखूबी ढंग से चित्रित करते हुए कवि ने प्रकृति जैसे ही नव चेतना को लेकर मनुष्य को कार्यरत रहने का संदेश दिया है। वसंत ऋतु से आगमन से जैसे प्रकृति सुनहरी हो जाती है, हरियाली आ जाती है, इसी तरह मनुष्य को भी नव चेतना लेकर कार्यरत रहने का संदेश इस कविता से माध्यम से दिया गया। उत्साहमय वसंत ऋतु में मनुष्य को जगने के लिए कवि कहते हैं, मलय का झोंका, पीपल की खाल, सीरीस के फूल, नीम के बोर, कचनार की कली, पलाश के फूल एवं आकाश के बादल आदि के माध्यम से वसंत ऋतु के प्रकृतिगत सौंदर्य का अनोखा चित्रण किया है। जो वसंत का आगमन होता है उसके प्रकृति का जो चित्रण है, प्रकृति दृश्य दिखाई देता है, उसका पूरा चित्रण किया है। उसके साथ नव चेतना लेकर मनुष्य को भी कार्यरत रहने का, प्रकृति के समान कार्यरत रहने का संदेश इसमें दिया है। प्रकृति में नव चेतना जागृत हो गई है। सारी दिशाओं में यौवन एवं प्यार के स्वर गूंज रहे थे। कवि इस ताजगी भरे माहौल में हर किसी को नव यौवन, स्नेह एवं उत्साह से चेतित होते हुए कार्यमग्न रहने के लिए कहते हैं। यानी कि कविता जो है संक्षिप्त में तो इस प्रकार की कविता है।
तो आपके जो BA भाग 1 हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्रिका के लिए जो कविता है वसंत आ गया, इस कविता के कवि है आगे। इसका परिचय हमने देखा, जो कवि है वो उनका परिचय देखा, उनके साहित्य रचना का परिचय देखा और संक्षेप में कविता का जो परिचय है ये देखा। आगे के वीडियो में हम इस कविता का भावार्थ और विशेषता पर चर्चा करें और उसके आगे के वीडियो में हम उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करें। इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।